हफ्ते भर पहले तुर्की और सीरिया ने सालों में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक को झेला। 6 फरवरी को दोनों पश्चिमी एशियाई देशों में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के बाद 2100 से अधिक आफ्टर शॉक्स आए थे। भूकंप के दौरान वीडियो दिखाते हैं कि कैसे इमारतें और टावर ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाते हैं। सड़कों पर बड़ी दरारें पड़ गई हैं, मलबों का ढेर लग गया है और उसमें फंसे लोगों को खोजने के लिए समय के साथ एक जंग जारी है। दोनों देशों में भूकंप ने अब तक 41,000 जानों को निगल लिया है। बड़े बर्फीले तूफानों ने राहत और बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया है। मलबों के ढेर बर्फ से ढक गए हैं। इस ठंड में मलबों में दबे लोगों के लिए हाइपोथर्मिया का भी एक बड़ा खतरा है। अनुमान है कि इस भूकंप से 84.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और यह रिकॉर्ड स्तर पर चौथा सबसे महंगा भूकंप बन गया है। दक्षिणी तुर्की में बचाव दल ने कहा है कि बड़े पैमाने पर भूकंप के एक हफ्ते से भी अधिक समय के बाद भी वे अभी भी मलबे के नीचे से आवाजें सुन रहे हैं। भूकंप प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए वैश्विक समुदाय और दुनिया भर के देशों से भारी समर्थन मिला। विभिन्न देशों से अंकारा और दशमिक में मानवीय सहायता भेजी जा रही है। भारत तुर्की और सीरिया की मदद करने वाले पहले कुछ देशों में से एक रहा है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में अग्रणी है। अब तक भारत ने C-17S, C-130J जैसे सैन्य विमानों का उपयोग करके तुर्की और सीरिया को राहत सामग्री की 7 खेपें भेजी हैं। राहत सामग्री का वजन लगभग 5,945 टन है और इसमें जीवन रक्षक दवाएं, सुरक्षात्मक वस्तुएं और महत्वपूर्ण देखभाल उपकरण शामिल हैं, जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तुर्की और सीरिया को आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान करने में अपने मंत्रालय के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए ट्वीट कर कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की अपनी पुरानी परंपरा की भावना से दोनों देशों की सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 6 फरवरी को हिंडन एयरबेस पर 12 घंटे के भीतर राहत सामग्री से भरे 3 ट्रक की व्यवस्था की गई, जिसमें जीवन रक्षक, आपातकालीन दवाएं और सुरक्षात्मक सामान शामिल थे। 7 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे तक ट्रक पहुंचना शुरू हो गए और शाम 4 बजे से भारतीय वायुसेना को राहत सामग्री सौंपना शुरू हो गया। रात 9:30 बजे तक आखिरी ट्रक लोड पहुंचा और राहत अभियान के लिए उसी दिन रात 10 बजे आपातकालीन राहत सामग्री के साथ फ्लाइट सीरिया के लिए रवाना हुई। इस खेप में 5,945 टन आपातकालीन राहत सामग्री थी। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया दोनों के लिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री की व्यवस्था की गई। सीरिया के लिए खेप में 72 क्रिटिकल केयर ड्रग्स, उपभोग्य वस्तुएं और 7.3 टन की सुरक्षात्मक वस्तुएं शामिल थीं, जिनकी कीमत 1.4 करोड़ रुपए थी। तुर्की के लिए भेजी गई राहत सामग्री में 14 प्रकार की चिकित्सा और महत्वपूर्ण देखभाल उपकरण शामिल है, जिनकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। तुर्की को भेजी गई चिकित्सा आपूर्ति में थर्मामीटर, ECG मशीन, रोगी मॉनिटर, कार्डियो, सिरिंज पंप, नेबुलाइजर, ग्लूकोमीटर, वेंटिलेटर और सहायक उपकरण और व्हील चेयर शामिल हैं। भारत ने सीरिया को चिकित्सा आपूर्ति से 70 से अधिक वस्तुएं भेजी हैं। इसमें पैरासीटामोल, प्रोपोफोल, डेक्सामेथासोन आदि जैसी दवाएं शामिल हैं, जबकि अन्य आवश्यक आपूर्ति जैसे रोगी गाउन, परीक्षक का गाउन, ऑक्सीजन मास्क, सुई के साथ प्लास्टिक की सिरिंज, सक्शन कैथेटर, रक्त कैथेटर आदि। तुर्की को बचाव कार्यों, राहत सामग्री और आवश्यक उपकरणों के लिए प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड, इसके अलावा प्रशिक्षित डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और जरूरी दवाओं वाली मेडिकल टीम भी भेजी गई है। तुर्की के अधिकारियों ने भारत को फौरन मदद करने के लिए कदम उठाने के लिए धन्यवाद दिया है। जब तुर्की को दुनिया भर से भारी मदद मिल रही है, भूकंप के तबाही को झेल रहे सीरिया को पश्चिमी देशों से उतनी मदद नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। दुनिया के सभी हिस्सों के देशों ने, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन और नेटो के कई देश शामिल हैं, अंकारा को सहायता देने का उन्होंने वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने भाषण में तुर्की को भेजी जाने वाली सहायता पर जोर दिया, लेकिन केवल एक बार उन्होंने सीरिया का उल्लेख किया। कोई इस बात से सहमत है कि तुर्की में मरने वालों की संख्या और तबाही अधिक है, लेकिन सीरिया को भी सहायता की आवश्यकता है और जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह पर्याप्त नहीं है। सीरिया के लिए पश्चिमी देशों की रुख की वजहों का अनुमान लगाया जा सकता है। देश भर में फैले अरब स्प्रिंग के बाद से सीरिया 2011 से भयंकर गृह युद्ध का सामना कर रहा है।
बशर अल असद सरकार के खिलाफ कई विद्रोही समूहों को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने कुछ गढ़ भी स्थापित कर लिए हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने सीरियाई सरकार पर भारी प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि भारत एक अपवाद था। तुर्की के साथ भारत ने सीरिया को भी मानवीय सहायता भेजी। भारत के योगदान के लिए भारत को धन्यवाद देते हुए भारत में सीरिया के राजदूत बासम अल खतीब ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हम भारत के लोगों और सरकार की मदद के लिए सराहना करते हैं। दक्षिण के लोगों की आवाज हम भविष्य में सुनना चाहते हैं। सीरिया की मदद करने की पेशकश करने वाले कुछ अन्य देशों में अल्जीरिया, चीन, इराक, लेबनान, कतर, ईरान, रूस, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया और यूएई शामिल हैं। प्रतिबंधों की वजह से सीरिया में जो मदद मिल रही है वह काफी नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर हमारा नजरिया क्या है, आइए जानते हैं। ऐसे समय में जब पश्चिम के कई देश मुश्किल समय में सीरिया की जरूरतों के प्रति उदासीन हो गए हैं, भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत दोस्ताना हाथ बढ़ाया है। इस तरह की त्रासदियों के लिए बिना किसी भेदभाव के वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता होती है। कोविड-19 महामारी में भी भारत जरूरतमंद देशों को टीके और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में आगे रहा है, खासकर जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, जैसे अफ्रीकी देश। महामारी और भूकंप जैसी आपदाओं के लिए आवश्यक है कि सरकारों, राजनीतिक नेतृत्व को कूटनीति और रणनीतिक हितों और मतभेदों से परे जाना चाहिए। भारत सरकार ने ठीक यही काम किया है। वास्तव में इसने जरूरतमंद देशों की मदद करने की भारत की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है। इस बात का क्रेडिट मोदी सरकार को जाना चाहिए, वे उसके हकदार हैं। फिलहाल यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।